दो हिस्से में बटा। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ कोशिकाएं ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिनमें केंद्रक होते ही नहीं है, जैसे कौन? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक इसमें केंद्रक नहीं होते। तो इसमें जब असूत्री विभाजन होगा और प्रोकैरियोटिक में असूत्री ही होते हैं, तो इसमें केंद्रक नहीं होने के कारण केंद्रक का कोई विभाजन, डायरेक्ट कोशिका द्रव दो भागों में बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली भित्ति उसको घेर कर एक से दो कोशिका या एक से अनेक कोशिका बन जाती है। तो ए माइटोसिस सेल डिवीजन में असूत्री कोशिका विभाजन में हम आपको बताएं कि पहले केंद्रक लंबा होकर बीच से पतला होकर दो भागों में बढ़ते हैं। लेकिन जिन कोशिका में केंद्रक नहीं है, उदाहरण के लिए कौन? प्रोकैरियोटिक, इसमें केंद्रक नहीं है। तो क्या केंद्रक नहीं होने के कारण इसमें असूत्री कोशिका विभाजन नहीं हुआ होगा? बस इसमें केंद्रक नहीं है तो केंद्रक दो भागों में बढ़ने की प्रक्रिया इसमें, यानी प्रोकैरियोटिक में और ज्यादा तेजी के साथ ए माइटोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि एक यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक है और एक प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं है, दोनों में ए माइटोसिस सेल डिवीजन चालू हुआ, तो पहला ए माइटोसिस सेल डिवीजन किस कोशिका का कंप्लीट होगा? किसका? प्रोकैरियोटिक का, क्योंकि इसमें केंद्रक विभाजन होने की समस्या ही नहीं है। यूकैरियोटिक में लेट लगेगा क्योंकि उसमें केंद्रक है, उसका भी विभाजन होगा। दैट्स ऑल। माइटोसिस सेल डिवीजन समसूत्री कोशिका विभाजन। इस कोशिका विभाजन का मुख्य काम है क्या? वृद्धि करवाना। सभी सजीवों में, जंतु में भी और पौधा में भी। वृद्धि करवाना जंतु में भी और पौधा में भी। गौतम कुमार एक क्वेश्चन कर रहा है, व्हाई डज ए पर्सन डाई फ्रॉम ए स्नेक बाइट? अब बरार एक कोशिका आपका रेशम काटता है तो आदमी काहे मरता है? गौतम कुमार आप अपने इस प्रश्न को डायरेक्ट गूगल पर पेस्टिंग मार दीजिए, क्या उत्तर मिल जाएगा। फिलहाल जो हम पढ़ के आ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, ये जरूरी है, देखेंगे उस क्वेश्चन का। तो इस माइटोसिस सेल डिवीजन का मुख्य प्रयोजन क्या है? वृद्धि करवाना। ये माइटोसिस सेल डिवीजन का मुख्य प्रयोजन सूक्ष्म जीवों में प्रजनन करवाना था। ये माइटोसिस सेल डिवीजन का मुख्य प्रयोजन क्या था? एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन करवाना। और माइटोसिस सेल डिवीजन का काम क्या है? वृद्धि करवाना। वृद्धि करवाना। विभिन्न प्रकार के जंतु जो ग्रोथ करते हैं, विभिन्न प्रकार के पौधे जो ग्रोथ करते हैं, वह किस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप ग्रोथ करते हैं? माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा बने नए नए कोशिकाओं के फलस्वरूप ही कोई जंतु ग्रोथ करता है, कोई पौधा ग्रोथ करता है। और ग्रोथ एक सजीव के शरीर में जितने भी कोशिकाएं होती है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक कायिक कोशिका और दूसरा जनन कोशिका। कायिक कोशिका जो वृद्धि करवा रहा है और जनन कोशिका जो जनन करवा रहा है। ध्यान दीजिएगा, किसी सजीव, आप जंतु पौधा दोनों को ले सकते हैं, उनके शरीर में जितने भी कोशिकाएं हैं आप उसको कितने हिस्से में बांट सकते हैं? दो हिस्से, कायिक कोशिका और जनन कोशिका, सोमैटिक सेल एंड रिप्रोडक्टिव सेल। तो वृद्धि करवाने का काम कौन कोशिका का है और जनन करवाने का काम? तो माइटोसिस सेल डिवीजन का मेन प्रयोजन क्या है? तो माइटोसिस सेल डिवीजन किस कोशिका में होती है? कायिक कोशिका में होती है। माइटोसिस सेल डिवीजन जनन कोशिका में नहीं होती है। कायिक कोशिका, जनन कोशिका समझ गए? जनन कोशिका जो प्रजनन करवाता है और जनन कोशिका के अतिरिक्त शरीर का अन्य सभी कोशिका क्या हो गया?
इकाई कोशिका। जनन कोशिका मुख्यतः 4 नाम आपको याद रखेगा। जनन कोशिका में आता है स्पर्म सेल, ओवा सेल और पोलन ग्रेन। यही तीनों कोशिका क्या है? जनन कोशिका है, जो पौधे और जंतु में जनन में भाग लेती है। पौधे और जंतु का जनन